एड्रीनल ग्लैंड जो है वो पैर में लोकेटेड होती है, हमारी एंटीरियर पार्ट पे होती है दोनों किडनी की। इसका कंपोजिशन में ऐसा है कि 2 टिश्यू की बनी हुई है, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला इनर पार्ट पे होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर साइड पे होता है। एड्रीनल मेडुला 2 टाइप के हार्मोन सेक्रेट करती है, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनको हम टुगेदर कैटेकोलमिन्स कहते हैं, कैटेकोलमाइंस, ठीक है। और ये जो हमारी एड्रेनलिन है, ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी होती है, इसीलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट कहते हैं। इसकी वजह से हमारी अलर्टनेस इंक्रीज होती है, प्यूपिलरी डायलेशन इंक्रीज होता है, पाइलो इरेक्शन होता है, स्वेटिंग होती है, मतलब कि आंखें बड़ी हो जाती हैं, हमारा हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों हार्मोन टुगेदर हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, हमारा रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का, लिपिड का, प्रोटीन का, ताकि हमारी ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो इसलिए हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो रही है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जल्दी जल्दी हो और हमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो ब्लड सर्कुलेट करके सारी पूरे बॉडी पार्ट्स में दे। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो दूसरा टिश्यू था वो 3 लेयर का बना हुआ है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलारिस। ये आउटर लेयर है, मिडल लेयर है, इनर लेयर है। हार्मोन्स जो हैं वो एड्रेनल कॉर्टेक्स वो उस जो सेक्रेट करते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब ऐसा कॉर्टिकॉइड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है उसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ये सारी जो भी ग्लूकोज, लिपिड और हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, इनकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी होती है वो हम स्ट्रेस और इमरजेंसी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। ये इनहिबिट करती है सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन अमीनो एसिड की। सेलुलर लेवल पे हम नहीं ले सकते अमीनो एसिड और इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एनर्जी सेव करना है। एनर्जी सेव करेंगे ताकि हम कोप अप कर सकें ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है वो एक ऐसा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन एंड इट स्टिमुलेट द एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्यों? क्योंकि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी है, स्ट्रेस है, तो हमें ये सब चीज़ें, किडनी का कैसा फंक्शन कर रही है, हमें इसे सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। और जो है हम इन्फ्लेमेशन में हम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते, हम जो इम्यून रिस्पॉन्स में एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते, इसलिए चीज़ें सप्रेस की जा रही हैं ताकि हम एनर्जी सेव करें क्योंकि इमरजेंसी का टाइम है। और हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन जो है कॉर्टिसोल मेंटेन करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी का प्रोडक्शन, क्योंकि हमें ब्लड जो है जल्दी जल्दी सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में, इसलिए आरबीसी का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। उसके बाद में है कि हमारा जो कॉर्टिकॉइड ही है ऐसा हार्मोन जो कि ऐसा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करता है बॉडी में। ऐसे हार्मोन्स को, ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को हम बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और उसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरोन जो कि रीनल ट्यूब्यूल में होता है। ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O ताकि हमारा बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रहे। एक्सक्रेशन करता है Na+ और फॉस्फेट आयन का ताकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे बॉडी में। So it maintain the electrolytes, body fluid volume and osmotic pressure and blood pressure during emergency in the body। और हमारा जो भी एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। और वो जो है वो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी।